नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। अनलॉक 6 में बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, मंदिर हो, ये तमाम जो चीज़ें जिन पर पाबंदियाँ लगाई गई थी वो खोल दी गई। लेकिन 9 महीने हो गए, बिहार में अब तक जो कोचिंग संस्थान है वो बंद है और अब जो आक्रोश है शिक्षकों का, कोचिंग संचालकों का, कोचिंग एसोसिएशन का, वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। कैब ने कह दिया है कि 2 जनवरी तक का जो हम अल्टीमेटम है वो देते हैं। अगर सरकार ने आदेश नहीं दिया कोचिंग संस्थानों को खोलने का तो हम सड़कों पर उतरेंगे। लगातार जो शिक्षकों में आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। पटना की अगर बात करें तो हज़ारों में जो कोचिंग संख्या है वो मौजूद है और लाखों लोगों की रोजी रोटी पर जो है वो बनाई है। साथ ही साथ जो ऑनलाइन क्लासेस है वो शुरू की गई है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की अगर बात करें तो खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि वो उन चीज़ों से उतने फैमिलियर नज़र नहीं आ रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन क्लासेस में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जो कोचिंग संचालक है वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम रोजी रोटी के लिए परेशान हो रहा है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो खोल दी गई है। तो आखिर कोचिंग संस्थान क्यों नहीं खोले जा रहे हैं? इसके बाद से जीतन राम मांझी ने भी मांग की है। मांग करते हुए कहा है कि हमें सरकार से आग्रह करेंगे कि कोविड संक्रमण को ध्यान में रखते हुए एसओपी जारी करते हुए जो कोचिंग संस्थानें हैं वो जनहित के लिए खोल दिए जाएं। ये जो बातें हैं वो जीतन राम मांझी ने कही है। अशोक चौधरी का भी उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन सबसे खास बात कि अशोक चौधरी का भी इस बीच जो बयान है वो सामने आया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कोचिंग संचालक है वो ये कह रहे हैं कि टैक्स हम दे रहे हैं और फिर भी हमारी रोजी रोटी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो क्या जब प्राइवेट स्कूल्स जो थे, जब वो कमा रहे थे, मोटी फीस ले रहे थे, तो क्या वो सरकार को पैसे दे रहे थे? तो इस तरीके की जो बयान है वो शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से सामने आया है। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि दिल्ली में जो कोरोना संक्रमण है वो बढ़ रहा है और ऐसे में अगर हम कोचिंग संस्थानों को खोल देते हैं, छात्र आते हैं, अगर उन्हें कोरोना संक्रमण होता है तो इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो सरकार पर आ जाएगी। ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि हम उनके कहने से हम फिलहाल जो कोचिंग संस्थान है वो खोल दें। हालांकि अशोक चौधरी ने कहा है कि हम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक में देखेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से क्या वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो हो सकती है और उसके बाद से हम कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति जो है वो देख सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि लगातार कोचिंग जो संचालक है वो लगातार इस बात को लेकर विरोध अपना जता रहे हैं कि आखिर सारी जो चीज़ें खोल गई हैं तो हमारी जो बिज़नेस है वो क्यों ठप पड़ी है। यानी कि एक बड़ा जो बिज़नेस है वो पूरे बिहार में है कोचिंग संचालकों का और काफ़ी पैसे जो हैं वो आते हैं। लाखों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी संख्या में जो शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट कोचिंग जो है वो पढ़ाते हैं और अगर उनकी कोचिंग संस्थानें बंद है तो इससे काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना जो है वो करना पड़ा। उन्हें रेंट देना हो रहा है और सारी जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ी। लेकिन कोचिंग संचालक यही कह रहे हैं कि जो कोचिंग संस्थान है वो ज़रूर खुलने चाहिए और इसके लिए हम लगातार आंदोलन करेंगे। यानी कि जो मूड है वो अब आक्रामक नज़र कोचिंग संचालकों का नज़र आ रहा है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि फ़िलहाल हो सकता है कि सरकार कोचिंग इतनी जल्दी ना खोले।